आज हम क्लास 10वां का प्रश्नावली 1 और 2 का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या बोला है, इसका एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। तो चलिए हम 12 का निकालते हैं। तो 12 का क्या होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, मतलब आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 आ जाएगा। और फिर लगा देंगे एक बार में, तो 1 भी आ जाएगा, 1 लगा देखिए कोई दिक्कत नहीं हो सकता। 15 तोड़िए, तो 15 को कैसे तोड़ेंगे, तो 15 को और तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है। तो 3 और 5 और फिर 5 कम 5, मतलब 3 गुने 5 गुने 1 आ जाएगा। उसी तरह से ये 16 21 हो गई ना, तो 21 को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 21 को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 7 बार में, फिर 7 कम 7, तो मतलब नहीं 3 आएगा। तो क्या हो जाएगा 3 गुने 7 गुने 1, यही हो गया हमारा। अब आइए तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम बोले थे जो तीनों में मिले, जो तीनों में मिले, तो कॉमन जिसको बोलते हैं ओवेनिस्ट। तो देखिए तो ये 3 जो है, ये 3 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है। 1 तो सभी में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लीजिएगा तो सभी में मिलेगा, 1 नहीं भी ले सकते। तो 3 और गुने 1 बराबर 3, ये हो गया हमारा एचसीएफ। लेकिन एलसीएम भी निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए बोले थे कि एचसीएफ वाला पहले लिख देना है, एचसीएफ वाला पहले लिख देना और बाकी जो तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इसको गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो आएगा 420। ठीक है, गुना कर सकते हैं क्योंकि आप अब 10वां लेवल में हैं, तो गुना करना ही पड़ेगा। अगर गुना कीजिएगा 420 ही आएगा। उसके बाद चलिए इसमें हम निकालते हैं। तो 17 का है ये, तो 17 को तोड़िए तो क्या तोड़िएगा 17, तो 17 है कम 17 ही आएगा। उसी तरह से 23 को तोड़िएगा तो 23 से कम 23 आएगा। 29 को तोड़िएगा तो 29 से कम 29, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या ऐसे ही टूटता है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं आगे। अब देखिए हम बोले थे एचसीएफ जो तीनों में मिले, जो तीनों में मिले, तो तीनों में क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है। तो 1 हमारा हो गया एचसीएफ, 1 क्या हो गया हमारा एचसीएफ, आंसर हो गया ये। अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जो मतलब एचसीएफ को लिखेंगे और बाकी जो बचा है सबको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबको लिखेंगे। तो अच्छा मतलब एचसीएफ को भी लिखेंगे और बाकी जो बचा है वो हम सबको लिखेंगे। तो इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 11,339 मतलब 11,339 आएगा। तो ये गुना कर कीजिएगा क्योंकि आप 10वां में, तो इसे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। उसी तरीके से हम 3 नंबर भी एक और प्रश्न है जो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न में कितना है, तो 8 है, 9 है और दिया हुआ है 8 9 और 25। तो चलिए इसका देखते हैं। फिर हम उसी तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका भी। तो क्या हो जाएगा, 8 को तोड़िए, तो 8 को तोड़ेगा तो क्या लिखिएगा, 8 को अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़िए तो 2 लिखेंगे 4 बार में, फिर 2 लिखेंगे 2 बार में, फिर 2 लिखेंगे 1 बार में, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। इसको 2 को और 3 भी कर सकते हैं। उसी तरह 9 आइए तो 9 को तोड़िए, तो 9 को क्या लिखेगा, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, मतलब 3 गुने 1। ठीक है, उसी तरीके से ये 25 को तोड़ते हैं। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 और गुने 1। तो एचसीएफ क्या बोले, जो तीनों में मिले, एचसीएफ क्या बोले, जो तीनों में मिले। तो तीनों में कौन मिल रहा है देख लीजिए, तो 2 नहीं मिला, नहीं 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 1, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम को बोले पहले तो एक बार एचसीएफ का लिख देना है, तो एचसीएफ 1 आया। उसके बाद जो बचा हुआ सब, तो 2 3 गो है और 3 2 गो ऐसे करके लिखना, 5 2 गो है। इसमें देख लीजिए सभी लोग, है ना। तो यही सारा है चीज, जो 5 2 गो है, तो इसका एलसीएम से गुना कीजिएगा, तो 2 8 हो गया और कितना हो जाएगा 25। 25 और 8 को गुना कर दीजिए, तो 25 और 8 का ये हो जाएगा 200 और 9 है, ये 200 और 9 है, तो 9 दूनी 1800, मतलब 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से हम 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब 4 नंबर प्रश्नों के साथ हम चलते हैं। 4 नंबर में बोला है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, मतलब जब एचसीएफ निकाला 306 और 657 का तो 9 आया। तो उसी तरह से एलसीएम कितना आएगा 306 और 657 का। तो सही है, जब ऐसे प्रश्न एचसीएफ दे लो या एलसीएम दे लो और एचसीएफ पूछ दे तो एक ही सूत्र है, ये है, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या हमारा ये हुआ तो 306 और गुने कितना हो गया? 6 5 7 657। बराबर एचसीएफ दिया लेकिन है नहीं, एलसीएम नहीं दिया हुआ है। इसको गुना कीजिए तो गुना करने पर आएगा 20 10 42। कितना आएगा? 20 10 42। और 9 गुणे इधर एलसीएम है, अच्छा गुना भी तो इधर आएगा तो भागा में, तो 20 10 42 और भागा में दे दो 9 तो बराबर हो जाएगा एलसीएम। तो 9 से काटते हैं, देखिए यहीं पर से, तो 9 दूनी 18 तो 21 हो गया, फिर 9 दूनी 18 तो 3 तो 30 हो गया, 9 तिया 27 तो कितना बच गया? फिर यहाँ पर 3 तो 34, फिर 9 तिया 27 तो 7 और 9 72। जिसको यहाँ पर नहीं हुआ है ये बगल में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वहीं पर दे दिए, लेकिन बगल में देखिए कैसे दीजिएगा। तो 9 दूनी 18 काट दिए, 2 बचेगा, फिर 21, 9 तिया 9 दूनी 18 ही लगेगा, 3 आएगा 0, फिर 9 तिया 27, फिर 3 आएगा तो 4 उतरेगा, फिर 9 तिया 27, फिर 7 आएगा और फिर 2 तो 9 8 72 कट गया। मतलब इस तरह से भी भागा आप दे सकते हैं। अब आइए इधर, तो कितना बार बेटा बन बेटा? मतलब 22 3 3 8 बराबर हो गया एलसीएम। तो यही हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ? यही हमारा आंसर। तो ये 4 नंबर का था, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। तो हम 5 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए छोयन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या पहले हम मानते हैं, माना कि n बराबर, अच्छा n बराबर क्या मानेंगे? छो है ये है, तो छो से कम ही नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 है। तो चलिए अब बारीकी से हम रख के देख लेते हैं, 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो 6 पर पावर n, अगर 6 पर पावर 0 रखते हैं तो 6 आएगा, 6 पर पावर n में अगर 6 पर पावर 1 रखते हैं तो 6 आएगा, 6 पर पावर n में अगर 6 पर पावर 2 रखते हैं तो 36 आएगा, 6 पर पावर n है अगर इसमें हम 3 रखते हैं तो 216 आएगा, 6 पर पावर 4 है अगर 6 और 4 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 12 से लगता है 16 आएगा, कितना आएगा? तो देख लीजिए कितना आएगा? 1296। कितना आएगा? 1296 गुना कर दीजिए आ जाएगा। फिर अगर 6 का पावर n है, क्या है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 6 का पावर अगर 5 रख रहे हैं तो इसी में 6 को आप गुना कर दीजिए, 6 छक 36 और 9 छक 54, 9 छक 54 और 3 57 और फिर 5 हो गया, 6 दूनी 12 12 5 17, तो फिर बच गया 1, अब 6 1 7 10 17 76। कितना आएगा? 77। ये बात से देखिए इतना तक में हम देखिए कहीं 0 आया नहीं आया, तो हम लिखेंगे क्या लिख देंगे? यहीं पर लिख देते हैं, इधर हम इधर लिख सकते हैं कि अतः क्या? अतः 6 पर पावर n अंक 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन 10 पर पावर n अगर 10 पर, लेकिन 10 पर पावर n अंक जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। आपको क्या पूछा है? हो सकता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देते हैं, ये नहीं होगा लेकिन जैसे हम बता देते हैं उदाहरण के लिए, अगर 10 पर पावर n है तो 10 पर पावर अगर एक रखेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 पर पावर n है तो 10 पर पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 10 का स्क्वायर 100। मतलब हमेशा 0 पर ही समाप्त होगा, लेकिन 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इसमें और 5 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। तो इसकी सॉल्व लेना है वो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम 6 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 6 नंबर चलिए प्रश्नों का, तो 6 नंबर में क्या बोला? जैसे हम यहाँ दे देते हैं, इधर हम भाज्य मान लेते हैं, भाज्य, और इधर एक अभाज्य ले लेते हैं समझाने के लिए। देखिए समझिएगा ये क्या दिख गया है। अभाज्य से हम जैसे 10, तो 10 को तोड़िए, तो 10 को तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, मतलब 10 का अगर देखें तो गुणनखंड 2 भी होगा, 5 भी होगा, 1 भी होगा और स्वयं 10 भी होगा कि नहीं होगा? लेकिन देखिए इसमें क्या है, 1 और स्वयं से भी ज्यादा है, तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या में अगर हम ले लें 7 ले लें, तो 7 को तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा? 7 एकम 7, मतलब 7 का भाज्य संख्या 1 और 7 है। इस स्वयं कहता है कि 1 और वो स्वयं होना चाहिए, तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। और ये जो भाज्य संख्या होना चाहिए इसमें 1 और स्वयं है, लेकिन इससे क्या ज्यादा भी है,
तो ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये अभाज्य है, अभाज्य है। तो उसी तरह से ये प्रश्न है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सॉल्यूशन, इस प्रश्न को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ है, हम लिख दिए पहली संख्या, मतलब एक संख्या, ये मान लेते हैं एक संख्या। क्या दिया हुआ है, एक संख्या, एक संख्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 7 गुने 11 और गुने है 13 और प्लस 13। देखिए तो इसमें कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 13 निकल रहा है। तो 13 हम कॉमन ले सकते कि नहीं, तो 7 गुने 11 और प्लस 1 होगा कि नहीं। उसी तरह से दूसरी संख्या भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या। चलिए दूसरी संख्या भी दिया हुआ है, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 और गुने है 1 और प्लस है 5, है कि नहीं। तो इस तरह से देखिए इसमें भी 5 निकालेंगे तो कॉमन निकल रहा है, तो 7 6 4 3 और गुने में 1 और प्लस हो जाएगा 1, है कि नहीं। तो इसी तरह से लिखेंगे कि अतः दी गई संख्या, दी गई संख्या कौन कौन है, तो दी गई संख्या 7 गुने 11 और गुने है 13 प्लस 13, यही दी गई थी संख्या, दी गई संख्या इतना और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 और प्लस में 5 संख्या में दी गई संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए ये संख्याएं भाज्य है। इस तरह से हमारा आंसर हुआ। 6 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन लेना है वो ले सकते हैं। चलिए अब हम 7 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 में क्या बोला है, बोले किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, और मतलब एक वृत्ताकार पथ है, मतलब खेल मैदान है और इसकी तरफ एक रास्ता बना हुआ है ऐसे, मतलब ये सभी क्या है, रास्ता, इसमें चक्कर लगा रहा है और ये बीच में मैदान है हमारा, है ना, लोग खेलने वाला आकर चारों पट्टी चक्कर लगा रहा है, ये सभी क्या है, तो ये सभी मैदान है। उसी तरह से बोला है कि इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, यही प्रश्न। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला है 2 व्यक्ति, एक सोनिया एक रवि है, तो लिखेंगे कि सोनिया के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना दिया हुआ है, एक चक्कर सोनिया के द्वारा लगाने में समय दिया हुआ है 18 मिनट, कितना 18 मिनट। फिर दूसरा बोला है कि रवि के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना दिया हुआ है, तो समय के द्वारा दिया है 12 मिनट, कितना दिया रवि के द्वारा, तो 12 मिनट। तो यहाँ स्पष्ट है कि बोला एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना शुरू किया है, तो कितने समय, तो यहाँ बोला है नित्यम से मतलब एलसीएम, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ मतलब स्पष्ट देख सकते हैं कि स्पष्ट है कि 18 और 12 का एलसीएम पूछा हमसे, क्या पूछा है, एलसीएम। तो चलिए 18 और 12 का निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 से तो 6 बार में, फिर इन्हें 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, 2 बार में, अब तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2, यही आएगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, ऐसे लिख देते हैं एलसीएम, तो 3 गुने 3 और 2 गुने 2, मतलब वही है 3 2 2, तो 3 3 9 9 दूनी 18 और 18 दूनी कितना आ जाएगा,
तो 36 कितना आ जाएगा 36, मतलब 36 मिनट में वो क्या करता था पूरा। तो इस तरह से 36 मिनट। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.2 क्लास 10वां का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन किए हैं। तो अब हम प्रश्नावली 1.3 चलेंगे अगले वीडियो में। इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, ये ले सकते हैं।